आईएएस वर्मा के विवादित बयान को लेकर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कार्रवाई हेतु किया पत्राचार। नियुक्ति से लेकर आचरण तक उठे सवाल। श्री वर्मा के आचरण और आईएएस कैसे वो बने और उनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, इस संबंध में मैंने आदरणीय जितेंद्र सिंह जी जो कार्मिक विभाग के राज्य मंत्री हैं उनको मैंने पत्र लिखा है और उस पत्र में मैंने उल्लेख किया है कि एक तो ये भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन है। दूसरा, ये अनुसूचित जाति वर्ग के हैं लेकिन इन्होंने प्रमोशन के लिए आईएएस बनने के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग का सहारा लिया और अनुसूचित जनजाति वर्ग के ये कोटे से आईएएस बने हैं। तीसरा, इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया, उसका एक मुकदमा कोर्ट में चला और ये जब इनका प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही थी तो इन्होंने फर्जी राजीनामा कोर्ट के सामने पेश किया, जिससे बाद में चुनौती दी गई और ये माना कोर्ट ने कि ये फर्जी है और इस आधार पर इनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और ये इनको जेल भेजा गया। तो इस तरह से एक अपराधी का अभी भी इनके खिलाफ वो मुकदमा चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी अधिकारी को पदोन्नति देना उचित नहीं था, परंतु अब इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने जो तथ्य दिया है, मैंने आदरणीय जितेंद्र सिंह जी को जो पत्र प्रेषित किया उसमें ये मांग की है कि इस तरह से इन्होंने जिस तरह का आचरण किया है, एक तो आचार संहिता का उल्लंघन किया है इन्होंने, दूसरा एक आपराधिक कृत्य किया है। तो इस तरह से ये इस भारतीय प्रशासनिक सेवा के लायक के व्यक्ति नहीं है। दूसरा, इन्होंने केवल एक जाति की लड़कियों का अपमान नहीं किया है, बल्कि आज जो प्रधानमंत्री जी नारी सशक्तिकरण अभियान जिन्होंने चलाया उसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं, उस अभियान को इनकी मानसिकता वाले व्यक्ति कैसे बढ़ा पाएंगे, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है। और मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति को भारतीय प्रशासनिक सेवा पद पर बने रखना उचित नहीं होगा। और बाकी जो इन्होंने कूट रचना कर गलत ढंग से अनुसूचित जाति वर्ग के होते हुए भी अनुसूचित जनजाति वर्ग के माध्यम से ये आईएएस बने और आपराधिक प्रकरण होते हुए भी इन्होंने फर्जी राजीनामा लगवाया, पेश किया, उस पर इनका प्रकरण चल ही रहा है। तो इस तरह से ये इनके ऊपर एक आपराधिक प्रकरण तो अपने ढंग से चलेगा, लेकिन ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के में काम करने लायक व्यक्ति नहीं है और इनके खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाए।